हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 4 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पर्वत परदेश में पावस कविता के कवि कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के किस काव्य आंदोलन से जुड़े थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर छायावाद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सी नंबर वर्षा ऋतु। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में किस प्रदेश का चित्रण किया गया है? आंसर हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सी नंबर मेमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में प्रकृति का कौन सा रूप चित्रित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा वर्षाकालीन सौंदर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावस शब्द का अर्थ क्या है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर वर्षा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि ने पर्वतों को किस रूप में देखा है? विशालकाय प्रहरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति सौंदर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में कौन सा रस प्रमुख है? तो गाइस आंसर हो जाएगा शांत रस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत को किस कारण से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति चित्रण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में बादलों की गति कैसी दिखाई गई है? चंचल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत प्रदेश में वर्षा के समय क्या छा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोहरा और बादल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में प्रकृति के प्रति कवि का भाव कैसा है? प्रेम और आकर्षण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत प्रदेश में पावस कविता किस विधि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा कविता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि ने झरनों की ध्वनि की तुलना किससे की है? तो गाइस आंसर हो जाएगा संगीत से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? पर्वत और बादल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में पर्वतों की ऊंचाई किसका प्रतीक है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ए नंबर महानता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से दिखाया देता है? इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश का वातावरण कैसा हो जाता है? रामनीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में प्रकृति का चित्रण किस शैली में हुआ है? वर्णनात्मक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि को प्रकृति में क्या दिखाई देता है? सौंदर्य और जीवन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में वर्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? झरनों पर, पेड़ पौधों पर, पर्वतों पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत को किस उपाधि से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रकृति का सुकुमार कवि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? प्रकृति की सुंदरता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में किस तत्व का सबसे अधिक वर्णन है? तो गाइस प्रकृति का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वत प्रदेश में पावस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो गाइस आंसर हो जाएगा प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? प्रकृति प्रेम। तो गाइस बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। कवि वर्षा ऋतु के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं? प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।